इंतजार कर रहे हैं। उन्हें खुशी है इस बात की कि तीनों कानूनों को वापस लिया जा चुका है और नाच गाकर वो अपनी खुशी मना रहे। खुश हैं आप? बहुत खुशी है जी, बहुत खुशी है। कितने वक्त से आप लोग यहाँ पर थे? कितना? पूरा 1 साल हो गया। और आप आखिरकार जो जंग थी वो जीत गए। किसान एकता जिंदाबाद। खुशी है आप लोगों को? बहुत खुशी है मैम इस बात। क्या कहना है आप लोगों का कि तीनों कानून? मैम इस बात पे बहुत खुशी है। हम नरेंद्र मोदी ने जो फैसला लिया है हम उसका स्वागत करते हैं और इस बात की हमें बहुत खुशी है। वापसी कब होगी? अभी इस बात पे कोई जहाँ जो स्टेज का फैसला होगा वो बताएंगे भी कब फैसला जाता है। अभी कैप्टन की कोई बैठक नहीं हुई है, सिर्फ प्रधानमंत्री ने बोला है। जब वो बोल देंगे कि आप जहाँ से चले जाओ तो हम चले जाएंगे। जब हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि संसद में जब तक रद्द हो जाएगा। और देखिएगा एक महिला भी यहाँ पर है। मैडम खुशी है? धन्यवाद परमात्मा ने जित नसीब होई है। साडा गुरपुरब दा दिन है, गुरु दा जन्म दिन है। साडे वास्ते जित आई, ਅਸੀਂ बहुत ही तोड़ समाए हो गए। इस वक्त मायावती इस खबर के बाद क्या रिएक्शन दे रहे हैं, आइए दिखाते हैं। घोषणा की, जबकि यही फैसला बहुत पहले ले लेना चाहिए था केंद्र की सरकार को, जिसके लिए देश के समस्त किसानों को हार्दिक बधाई। इसके साथ ही यदि ये फैसला केंद्र सरकार काफ़ी पहले ही ले लेती तो देश अनेकों प्रकार के झगड़े व झंझट आदि से बच जाता। लेकिन अभी भी किसानों को उनकी उपज का समर्थन मूल्य देने संबंधी राष्ट्रीय कानून बनाने की एक खास मांग भी अधूरी पड़ी है, जिसके लिए बीएसपी की मांग है कि केंद्र सरकार आने वाले संसद के शीतकालीन सत्र में इस संबंध में कानून बनाकर किसानों की इस मांग को भी जरूर स्वीकार करे। इतना ही नहीं बल्कि बीएसपी की शुरू से ये मांग रही है कि खासकर खेती किसानी व किसानों के मामले में कोई भी नया कानून बनाने से पहले उनसे सलाह व परामर्श आदि जरूर करना चाहिए। चाहे तो स्टेट गवर्नमेंट बनाए चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट बनाए, किसानों को लेकर, उनकी खेती किसानों को लेकर तो कोई भी कानून बनाते, कोई नया कानून लाते हैं तो केंद्र और राज्यों की सरकारों को चाहिए कि किसानों से वो विचार विमर्श जरूर करें, ताकि किसी भी गैर जरूरी विवाद से देश को व राज्यों को भी बचाया जा सके। एक बार फिर से देश के किसानों को उनके संघर्ष के जरिए इस जीत को हासिल करने के लिए उन्हें मैं तहे दिल से। आपने बीएसपी अध्यक्ष मायावती को सुना, अब सुनिए अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे हैं। महाराज के प्रकाश पर्व के अवसर पे मैं सभी दिल्ली वासियों को, सभी देशवासियों को और सभी दुनिया के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। श्री गुरु नानक जी महाराज सभी लोग उनकी पूजा करते हैं, सभी लोग उनको अपना गुरु मानते हैं, सभी धर्म के लोग, सभी जातियों के लोग। उन्होंने इंसानियत के लिए अपना पूरा जीवन बहुत कुछ किया और सबका फर्ज है कि उनके बताए हुए रास्ते पे चलें। हम भी पूरी कोशिश करते हैं, अपनी सरकार भी उन्हीं के बताए हुए संदेश पे हम चलाएं और अपना जीवन भी उन्हीं के बताए हुए रास्ते पे करें। आज गुरु पर्व के अवसर पे बहुत बड़ी खुशखबरी मिली। किसानों का जो 1 साल से आंदोलन चल रहा था, 700 से ज़्यादा किसान शहीद हुए थे। आज किसानों को बहुत बड़ी सफलता मिली है। मैं देश भर के किसानों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। जो उनका संघर्ष जो है वो रंग लाया। मैं सभी देश के किसानों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। सर देरी हुई है क्या सर? देरी हुई है या सर देर आए दुरुस्त है? आपने सड़क से लेकर संसद तक आपने विरोध, मैं समझता हूं अगर जल्दी कर देते तो शायद कई सारे किसानों की जान बच सकती थी। अगर ये जब एक मिनट बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं। हाँ, जी सर। तो अगर ये जल्दी हो जाता 700 किसान को शहादत से बचाया जा सकता था। लेकिन आज भी उनकी जो सफलता है, ये सफलता कोई छोटी सफलता नहीं है, बहुत बड़ी सफलता है। शायद भारत के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि
किसी आंदोलन की वजह से 3 कानून जो है वो सरकार वापस ले रही है, तो मैं किसानों को बहुत बहुत बधाई देना सत्र होगा तभी हटेंगे, ये कहा है। तो उन्होंने कहा, अरविंद केजरीवाल को आपने सुना कि अगर ये पहले हो गया होता तो और ज्यादा बेहतर होता। हमारे साथ बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद जी जुड़े हुए हैं, हम उनसे राय ले लेते हैं। तारकिशोर जी, क्या देर से लिया गया ये फैसला है? जी देखिए, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के हित में आज जो उन्होंने घोषणा की है वो स्वागत योग्य है। और तीनों कृषि बिल को वापस लेने के साथ साथ जो अधिकतम समर्थन मूल्य, प्राकृतिक खेती और खेती से जुड़े हुए और जो कई ऐसे विषय हैं जो किसानों के हित में होंगे, उस पर उन्होंने एक उच्च स्तरीय समिति भी बनाई है जिसमें कृषि विशेषज्ञ और कई कृषि क्षेत्र के अग्रणी लोग रहेंगे। और माननीय प्रधानमंत्री जी तो पहले से भी किसानों के हित में लगातार उन्होंने फैसला लिया है। किसान सम्मान योजना, किसानों के खेत में विद्युत फीडर, नीम कोटेड यूरिया उन तक पहुंचाने की व्यवस्था और किसानों के आय को दुगुना करने का उन्होंने जो आज से 4 वर्ष पहले फैसला लिया, तो किसानों के हित में ये लगातार आप सही कह रहे हैं, लेकिन शायद कुछ किसानों को वो समझाने में नाकामयाब रहे, उनकी सरकार नाकामयाब रही, ये भी कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अब मेरे सहयोगी देवेंद्र पराशर भी आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। और तारकिशोर जी, आज प्रधानमंत्री को जब हमने सुना तो आज भी वो इन कानून की खूबियों के बारे में बता रहे थे और साथ साथ ये कह रहे थे कि देश के हर हिस्से से किसानों ने उसे सपोर्ट किया है, कुछ किसानों ने विरोध किया। तो क्या ये सरकार ऐसी है कि देश के किसानों के बारे में कोई अच्छा फैसला लेती है, उनके हित के बारे में फैसला लेती है, लेकिन कुछ लोगों के विरोध के चलते उसे वापस ले रही है? ये परसेप्शन नहीं जाएगा? निश्चित तौर पर जो हमारे हैं वो पूरे देश को लेते हैं और वो एक बेटा के रूप में जी। बहुत बहुत शुक्रिया तारकिशोर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस वक्त गौनिका हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। गौनिका, देखिए तस्वीरें लगातार दर्शक देख रहे हैं, हम ये जश्न दिखाएं, लेकिन उससे पहले कांग्रेस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। आइए सुनते हैं रणदीप सुरजेवाला क्या कह रहे हैं। को गुंडा कहा गया, किसान को उग्रवादी कहा गया, किसान को आंदोलनजीवी कहा गया और कुछ गोदी मीडिया के मित्र भी मोदी सरकार के इस प्रचार में शामिल हो गए। 700 से अधिक किसानों को आत्महत्या के लिए मजबूर किया गया और लखीमपुर खीरी में तो देश के गृह राज्य मंत्री के बेटे और उनके सहयोगियों ने किसानों को अपनी जीपों के टायरों के नीचे रौंद दिया। पर मोदी सरकार ने आज अपना अपराध स्वीकार किया है। अब बारी है किसानों के साथ, मजदूरों के साथ, मेहनत कशों के साथ, इस देश का पेट पालने वाले लोगों के साथ मिलकर अपराध की सजा तय करने की, जो देश की जनता हर हाल में तय करेगी। जनता को अब एक अचूक अस्त्र मिल गया है सरकार को परास्त करने का। जितना श्रेय हमारे किसानों के आंदोलन को जाता है, हमारे किसान भाइयों को जाता है, वहां मोदी सरकार का 5 राज्यों में पंजाब से उत्तर प्रदेश तक हारने के डर को भी जाता है। अब जनता समझ गई है, इसीलिए मैंने कहा कि भाजपा की हार के आगे ही देश की जीत है। पिछले 7 सालों से लगातार मोदी जी और उनके मित्रों ने किसानों का दमन किया। सरकार में आते ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने किसान को दिए जाने वाला बोनस बंद कर दिया। प्रांतों को कहा अगर बोनस दोगे तो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद नहीं होगी। मैं फिर याद तो आप सुन रहे थे कांग्रेस पार्टी के रणदीप सुरजेवाला को, और आपको अब लेकर चलते हैं सिंघू बॉर्डर पर, जहां पर गोनिका अरोड़ा हमारी संवाददाता मौजूद हैं। गोनिका, क्या प्रतिक्रियाएं आप देख रही हैं? अब सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि ये जो बॉर्डर दिल्ली के 1 साल से बंद हैं, ये कब खोलेंगे? दिल्ली का व्यक्ति तो यही जानना चाहता है।
देखिए बिल्कुल किसानों में खुशी है, उसका जश्न भी बनाया गया। अभी कुछ देर पहले इसी ट्रॉली पर गाने लगाकर सभी किसान नाच रहे थे और अपनी खुशी का इजहार कर रहे थे कि कृषि कानूनों को वापस ले लिया गया है। और लेकिन इंतजार इस बात का किया जा रहा है कि जब संसद में पूरी फॉर्मेलिटी हो जाएगी, संसद में जब इन कानूनों को रद्द किया जाएगा और जब लिखित में इनका कहना है कि कुछ ठोस इनके पास होगा तभी यहाँ से वापस जाएंगे। और जैसे ही संसद में पूरी प्रक्रिया हो जाएगी उसके बाद लगभग 20 से 25 दिन या 1 महीना लगेगा इस पूरे स्ट्रक्चर, जो कि यहाँ पर सिंघू बॉर्डर पर करीब कई किलोमीटर तक फैला हुआ ये स्ट्रक्चर है, जहां पर किसानों ने अपने पक्के घर भी बना लिए थे, पक्के स्टेज बना लिए। ये सारे स्ट्रक्चर को हटाने में भी यहाँ से वक्त लगेगा। तो अगर कहें तो दिसंबर के महीने तक ये बॉर्डर जो है वो खाली हो सकता है। हालांकि इंतजार अभी ये किया जा रहा है कि जब संसद में तीनों कानूनों को ऑफिशियल तौर पर वापस ले लिया जाएगा उसके बाद ही यहाँ से किसान जाने की सोचेंगे। लेकिन फिलहाल खुशी तो जाहिर तौर पर है और तमाम किसान जो इस वक्त ट्रैक्टर पर खड़े होकर अपनी खुशी का भी इजहार कर रहे हैं उनसे जानते हैं। सर, क्या कहना है आप लोगों का, क्या प्रतिक्रिया है कि इन तीनों कानूनों को वापस ले लिया? मैडम बहुत खुशी है, हमको बहुत ज्यादा खुशी है। अभी कब वापसी है, कब घर जाएंगे? जब ऐलान हो जाएगा फिर वापस जाएंगे हम, जब पूरा ऐलान हो जाएगा ना लिखती रूप में फिर वापस जाएंगे। संसद में जब हो जाएगा? हाँ, संसद में हो जाएगा। अच्छा, अभी आप लोगों की आगे क्या प्लानिंग है? अभी आप इंतजार ही करेंगे और उसके बाद कितना वक्त लगेगा यहाँ से जाने? लग जाएगा मैडम, 2 महीने लग जाएंगे, 2 महीने लग जाएंगे। यानी कि नया साल यही चढ़ाएंगे या नया साल यही मनाएंगे? नया साल भी यही चढ़ा के जाएंगे। अब आप लोगों का सर क्या कहना है, कब घर वापसी? हाँ जी, क्या बोले आप? क्या कहना है आप लोगों का तीनों कानूनों को वापस? ये जो काम हुआ बहुत ठीक हुआ, लेकिन बहुत पहले हो जाना था, बहुत देर से हुआ। जब तक हमें ऑर्डर की कॉपी प्रोवाइड नहीं करते, सेशन नहीं बैठता, सेशन की लिखित रूप की कॉपी नहीं देते, तब तक हम बैठे रहेंगे। अच्छा, अब घर कब वापसी होगी? क्या नया साल भी यहीं पर इस बार मनेगा या फिर नए साल से पहले जो है यहाँ से सिंघू बॉर्डर भी खाली हो जाएगा, आप लोग भी घर चले? ये तो गवर्नमेंट के ऊपर है कि हमें जल्दी कॉपी देते हैं या कॉपी देर से देते हैं। जब तक कॉपी प्रोवाइड नहीं करते तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा, चाहे हमें 2 महीने, चाहे 4 महीने, 5 महीने लग जाए, जब तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट है। अच्छा, ये आज के पावन दिन पर ये कानूनों को वापस लिया गया, गुरुपुरब का दिन है, कितना खुशी आप लोगों को है और क्या कहना है आप लोगों को? खुशी तो ये है जी, बहुत बढ़िया। और जब तक लिखित में नहीं आवेगा नहीं, जब तक नहीं वापसी होगी। आज कैसे मनाया जाएगा इस खुशी के? तो बहुत खुशी है, बहुत खुशी से मनाएंगे, दोनों काम हो गए। गुरु नानक तमाम जो और भी किसान यहाँ पर हैं जो इस वक्त यहाँ पर ट्रॉली के पास खड़े हैं, सर क्या कहना है आप लोगों का, इन तीनों कानूनों को वापस ले लिया गया, क्या प्रतिक्रिया है आप लोगों की इस पर? हमें तो बड़ी खुशी है कि सरकार ने ये किया, पर बहुत देरी कर दी, क्योंकि किसान भाई यहाँ बड़ी श्री अकाल। गुरबानी का पाठ भी यहाँ पर चल रहा है क्योंकि आज गुरुपुरब का दिन है, मंच पर गुरबानी का पाठ चल रहा है, इसलिए सभी किसानों ने इस वक्त जो गाने यहाँ पर बज रहे थे उसे फिलहाल रोक दिया है। और अब यहाँ पर कुछ देर अगर कहें तो जश्न तो अभी भी चल ही रहा है और जश्न अब ये लगातार पूरा आंदोलनकारी किसानों के लिए यकीनन आज बहुत खुशी का दिन है, बड़ा दिन है। लेकिन प्रधानमंत्री ने जिन शब्दों में आज इसका ऐलान किया तीनों कानूनों को वापस लेने का, उससे साफ था कि उनको वो अब भी मानते हैं कि कानून किसानों के हित में थे। उन्होंने कहा कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी थी जो हम ये बात कुछ लोगों तक पहुंचा नहीं पाए। तो इस कानून को पीछे लेने की, इस कानून को वापस लेने के पीछे की वजहें क्या क्या रही, इसका आने वाले वक्त में असर क्या होगा, इन तमाम मुद्दों पर हम लगातार बात करते रहेंगे। प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं, हमारे साथ मेहमान जुड़ते रहेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। एक शब्द नहीं बोलेंगे आप के खिलाफ। पर एक ये ऑडियो हर शो पर एक आवाज भारी।